सभी प्यारे भाइयों तो नमस्ते, राम राम। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो त्रिपुरा छात्र का हत्या हुआ है, उस हत्या मामले में त्रिपुरा पुलिस की मतलब उत्तराखंड पुलिस की रिपोर्ट आती है, जहां पर बताया जाता है कि जो ये मौत हुई है, जो हत्या हुई है, उसके पीछे कोई नस्ली भेदभाव या रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। अच्छा, असल में बात यह है कि इसके स्टूडेंट का, जो एंजल नाम का स्टूडेंट है, देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, त्रिपुरा का रहने वाला था। और बात करें तो ये एमबीए की लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। 24 साल इसकी एज थी। वहाँ पे कुछ विवाद होता है। विवाद के दौरान जो है कुछ लोगों ने इसके ऊपर वार करते हैं और इससे चोट लगने के कारण जो 9 दिसंबर को इसके ऊपर वार होता है और 26 दिसंबर को इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद निकल के सामने आता है कि वहाँ पे नस्ली भेदभाव हुआ था। नस्ली भेदभाव का मतलब ये है, जो मारने वाले लोग थे उन्होंने इसे जो है चाइना या मतलब चाइनीज समझकर वार किया था और ये वहाँ पे चिल्लाता रहा कि हम इंडियन हैं, साबित करने लिए हमें कौन सा प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ तक की न्यूज़ पहले वाली न्यूज़ थी। फिर जो है न्यूज़ आती है जांच पड़ताल होने के बाद कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं मिला है जहाँ पे पता लगे कि नस्ल के आधार पे मारपीट हुआ। और ये जो मारपीट हुआ था ये आपसी विवाद की वजह से हुआ था, जहाँ पे इसकी मौत हुई है। अब ये मामला पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ये पहुँचा है उसे लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या याचिका डाली गई है। हम बात करें त्रिपुरा के छात्र की दर्दनाक मौत, रेशियल स्कलर को हेट क्राइम मानने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका त्रिपुरा के छात्र की कथित नस्ली हमले में हुई मौत ने पूरे देश के झकझोर कर रख दिया है। इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दायर किया गया है, जिसमें रेशियल स्कलर नस्ली अपमानजनक शब्दों को हेट क्राइम घृणा अपराध के रूप में मान्यता देने और भेदभाव से निपटने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने की मांग उठाई गई है। मृतक छात्र त्रिपुरा का रहने वाला था, जो पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में रह रहा था। आरोप है कि उसके पर नस्ली पहचान को लेकर हमला किया गया, जिसमें हमलावरों ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमले के दौरान छात्र ने कथित तौर पर कहा कि आई एम इंडियन, जो इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाता है। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर हुई तो उसकी हम बात करें तो रेशियल स्कलर तो हेट क्राइम घोषित किया गया। अभी भारत में रेशियल या नस्ली गाली गलौज तो अलग से हेट क्राइम के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया कि नस्ल, जाति, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर गाली देना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना धार्मिक या जाति घृणा वाला अपराध है। भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों, अभ्यर्थी मूल के नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर रोक लगे हैं। पुलिस प्रशासन और शिक्षा संस्थानों के लिए स्पष्ट SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेशन और प्रोड्यूसन बनाए जाएं। पुलिस जांच में जो है सख्ती ऐसी मामलों में सामान्य मारपीट नहीं बल्कि हेट क्राइम के एंगल से जांच हो। FIR में नस्ली टिप्पणी और नफरत के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी मांग उठाई जा रही हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं उसे लेकर वहाँ पे जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय आधार पे जो है बोले जाते हैं, गाली गलौज। जैसे होता है, मान लीजिए बहुत सारे लोग बिहार के रहने वाले हैं तो उन्हें बोला जाता है ये बिहारी है, ये एया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोला जा रहा कि इन शब्दों पे हेट क्राइम जो है लगाया जाए, कुछ दिशा निर्देश दिया जाए कि क्षेत्र के आधार पे या कुछ किसी अन्य चीज़ के आधार पे आप बोलते हो तो आपके ऊपर हेट क्राइम का धारा लगने वाला है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बहरहाल देखते हैं इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना क्या निर्णय देता है।
जो भी आता है उसके बारे में फिर बताएंगे। अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।